कब्र में जब मुर्दे को लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो उस वक्त मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज़ को सुनता है। जब मुर्दे को सब लोग दफना कर जाने लगते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, मुर्दे की बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे नहीं दिखता। जब मुर्दे को लोग दफना कर चले जाते हैं उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा होता है। उसको मुर्दा हटाना चाहता है लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती है कि उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपका कब्रिस्तान में जाना होता है। ये जो आपको कब्रें एक जैसी दिखती हैं, अंदर से ये एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे कि माँ अपने बच्चे को गोद में दबाया करती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी बाईं पसली दाईं पसली में घुस जाती है और दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है। बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। किसी को कब्र चकनाचूर कर दिया होता है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, किसी के कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है, जब मुर्दे को वह डंक मारेगा तो वह जमीन में 70 हाथ धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या तो दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वह कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वह कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा वह कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वह कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा, और फरिश्ते पूछेंगे यह कौन साहब है? जो नेक होगा वह कहेगा यह तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब हैं, इनके बारे में क्या कहते हो? तो वो कहेगा हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। और जब मोमिन बंदा सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उससे गर्म लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब शुरू हो जाता है। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जिससे वो उसे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब न देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या किया। अगर तूने दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया होता और उनके अहकामात पर अमल करता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वह कामयाब हो जाता है तो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आता हूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाजत नहीं, आप आराम से सो जाएं। और फिर वह आराम से सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे जिससे वो उसे मारते रहेंगे। वह गज इतने वजनी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाएं तो उसे नहीं उठा सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ मिट्टी बन जाएगा। जब उस गज से फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70
70 गज जमीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वजनी पत्थर होगा। जब फरिश्ते उस बुरे बंदे को मारेंगे तो वह चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे, तब उसका चेहरा फिर सही सालिम हो जाएगा। फिर मारेंगे पत्थर। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे, बहुत बुरा मंजर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको डसते रहते हैं। उनके जहर का यह आलम है कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मारते तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाएगी। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, उनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिससे वह बच सकता था। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र पर गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पर। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ऐ इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किसी चीज ने धोखे में डाला था। क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझसे आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता था? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है, क्या तुझे मालूम नहीं है यह शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, इसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। यह इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए इसने बहुत रोजे रखे हैं और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त के पास से हट जाओ, इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए हैं, और इन हाथों से निकाल कर वह बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है, और रहमत के फरिश्ते उसके कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। वह हद्दे निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वह क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वह चलने वालों की कदमों की चाप को सुन रहा होता है तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, इंसान, तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़ों से न डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हजरत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मरवी है कि हर मरने वाले पर मौत के वक्त उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वह नेकियों की तरफ टिकी टिकी बांधे हुए देखता है और गुनाहों को देखने से आंखें चुराता है। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया, मैं बहुत खामोशी के साथ कोई काम करता हूँ लेकिन लोगों को मालूम हो जाता है, इससे मुझे खुशी होती है, इस पर मुझे सवाब मिलेगा या नहीं? तो फरमाया, दोहरा अजर मिलेगा, एक छुपाने पर, दूसरा जाहिर होने पर।
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ موت کا حال بتائیے، تو فرمایا موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو زور سے کھینچے اور وہ درخت گوشت کو کاٹتے ہوئے باہر نکلے، یہی موت کا حال ہے۔ کسی بزرگ نے کہا 3 چیز کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنا چاہیے، پہلا دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا، اور دوسرا موت، تیسرا وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امن نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا نہیں تھا۔ تو کہا میں نے جب آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا۔ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبو میں بکھیر دی جاتی ہے، اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے لیے رحمت و شفاعت کی توقع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کو پھیلانے والے اور شر کو مٹانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ شر کو پھیلانے اور خیر کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور شر کو مٹانے والا بنایا، اور شر پھیلانے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمانے پر اتارا تو اس نے کہا تیری عزت و عظمت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و عظمت کی قسم میں حالت نزع سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ گنہگار جب گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا ہے اور اس پر نادم ہوتا رہتا ہے تو اس کی ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کے اور بھی زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔
उस वक्त शैतान अफसोस करता है और कहता है काश मैं इस गुनाह की तरगीब ही न देता तो अच्छा था, उसके इतने दर्जात तो बुलंद ना होते। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।